धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। डॉक्टर अंबेडकर के 3 शब्द है, शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। ये शब्द सामाजिक सशक्तिकरण और सामूहिक प्रगति के प्रति उनके दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और दलितों के मसीहा थे। महार जाति में जन्मे अंबेडकर ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की और देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने भेदभाव झेलते हुए बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त की। दलितों के अधिकारों के लिए उन्होंने महार सत्याग्रह 1927 में किया और समानता के लिए आवाज़ उठाई। वे भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म की जाति प्रथा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। मृत्यु और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के लिखित संविधान को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का नारा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 10 अनमोल विचार जो आज बहुत ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन का आधार है और संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिलते। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन की सार्थकता उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसके कार्यों की महानता में है। मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। महिलाओं का सशक्तिकरण ही समाज के विकास का सही पैमाना है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता किसी भी धार्मिक नियम से ऊपर है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। यह राष्ट्र को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के पथ पर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वे कभी नया इतिहास नहीं बना सकते। अपने गौरवशाली अतीत को याद रखना और गलतियों को सुधार कर सीखना बहुत ज़रूरी है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित धर्म ही मुझे स्वीकार है। ऐसे धर्म में ही समानता और भाईचारे की भावना निहित है। जाति केवल काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि काम करने वालों का भी बंटवारा है। जाति व्यवस्था समाज में विषमता पैदा करती है। अपने भाग्य को खुद आकार देना होगा। अपनी गुलामी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। इन विचारों का उद्देश्य एवं एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करना डॉक्टर साहब का मुख्य ध्येय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 प्रमुख व्यक्तियों को अपना गुरु आदर्श माना, जिनसे वे अत्यधिक प्रेरित थे। भगवान गौतम बुद्ध, वे उनके सर्वोच्च गुरु थे, जिनसे उन्होंने करुणा, समानता और प्रज्ञा का पाठ सीखा। संत कबीर, कबीर के विचारों, विशेषकर जाति पाति के विरोध ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उनका परिवार कबीरपंथी था। महात्मा ज्योतिबा फूले, फूले के सामाजिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और मानवतावादी कार्यों के कारण उन्हें तीसरा गुरु माना गया। 28 अक्टूबर 1954 को बम्बई के एक भाषण में डॉक्टर साहब ने स्वयं स्पष्ट किया था कि उनके 3 गुरु बुद्ध, कबीर और फूले हैं। अंबेडकर का युवाओं को बहुत ही सुंदर संदेश, मन का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं तो आप आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं, जो सर्वोत्तम आत्मनिर्भरता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति की मात्रा से करता हूँ। मनुष्य शरीर नश्वर है। नारायण सडोबा काजरोलकर एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, गांधीवादी और समाज सेवी थे, जिन्हें आम चुनाव में B.R. अम्बेडकर को हराने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर सविता कबीर शादी के बाद सविता अंबेडकर से दूसरी शादी स्वास्थ्य खराब रहने के कारण की थी। उस समय वे मधुमेह और पैरों की समस्या से जूझ रहे थे और उन्होंने अपनी देखभाल के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता थी जो डॉक्टर भी हो। उन्होंने स्वर्ण ब्राह्मण समुदाय से आने वाली डॉक्टर सविता को चुना, जो जाति मुक्त समाज के उनके एजेंडे के अनुरूप था। दूसरी शादी के प्रमुख कारण स्वास्थ्य की देखभाल। 1935 में पत्नी रमाबाई के निधन के बाद वे अकेले थे। 1940 के बाद से संविधान निर्माण के दौरान वह बहुत व्यस्त रहते थे और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। उन्हें एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत थी जो उनकी देखभाल कर सके। डॉक्टर सविता की योग्यता। डॉक्टर सविता कबीर उनका इलाज कर रही थी और वे दोनों बौद्ध दर्शन एवं सामाजिक कार्यों के प्रति समान सोच रखते थे। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन। अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने के समर्थक थे और उन्होंने स्वयं ब्राह्मण महिला से शादी करके एक मिसाल कायम की। हालांकि इस फैसले से उनके करीबी और कुछ अनुयायी नाराज हो गए थे। नैतिक कारण। उन्होंने माना कि अकेले रहने पर नर्स या परिचारिका रखना गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए विवाह ही एक बेहतर विकल्प था। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं।
जिनके पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज़्यादा डिग्री थी, उन्होंने 1973 से 90 के बीच 42 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके 20 से अधिक प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की, जिनमें MBBS, MD, LLB, MBA और PhD शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पहली पत्नी रमाबाई बेटी का नाम इंदु था। पारिवारिक विवरण: बाबा साहब के कुल 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी थे, जिनमें से केवल यशवंतराव ही जीवित बच पाए थे। अन्य 4 बच्चों गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न का निधन बचपन में ही हो गया था। उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर से उन्हें कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर 1891 से 1956 BA, MA, MSc, DSc, PhD, LLD, लिटरेचर, बैरिस्टर एट लॉ, BA, बॉम्बे विश्वविद्यालय, बैचलर। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें। औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।